हर ह्यूमन बीइंग यही चाहता है कि उसकी जिंदगी में हमेशा सुख रहे, उसके प्रियजन उसके हमेशा निकट रहे, वो कभी ना मरे, बस हमेशा के लिए जी। इसीलिए तो गाने भी ऐसे बनते ना, जियो हजारों साल। अरे हम बोल रहे अनंत काल जियो, बस इस दुनिया में नहीं, क्योंकि इस दुनिया में वो नियम लागू नहीं होगा, या तो मरना ही पड़ेगा। यहाँ पे तो तीर्थंकर को भी बख्शा नहीं है, हर किसी को भी मरना ही है, ये इस दुनिया के नियम। तो जाने अनजाने में भी हम चाहत, हमारी जो चाहत है ना वो उसी दुनिया की है। हम सब चाहते तो मोक्ष है कि नहीं? अभी तो सबने बोला कि हमारा लक्ष्य मोक्ष है। कोई व्यक्ति चाहता है मैं डॉक्टर बनूं और पढ़ाई वो लॉयर की करेगा, तो वो डॉक्टर बन पाएगा क्या? तो ये हमारी स्थिति भी ऐसी ही है। हम चाहते मोक्ष को है पर चलते बंधन के रास्ते पे। मोक्ष मीन्स फ्रीडम। हम बंधना नहीं चाहते, हमें हमारी आजादी प्रिय है, हर लेवल में हमारी आजादी हमें प्रिय है, हमें बंधन नहीं अच्छा लगता है ना? ये हमारा बेसिक डिमांड है कि हम फ्रीडम चाहते हैं। बट हम चल किस रास्ते पे रहे? बंधन के रास्ते पे चल रहे हैं। हमारे सब अगर पचखांड देते हैं तो बंधन लगता है या फ्रीडम लगती है? क्यों लगता है? क्योंकि हमें लगता है कि हमारी आजादी पर पाबंदी लगी। मान लो कि आप लोगों को चाय की बहुत बहुत आदत है, हमारा सा ने बोल दिया कि आपको चाय छोड़ना पड़ेगा, तो हमारा सा पचखांड मत दीजिए, बांधिए मत हमें। तो ये कौन बोल रहा है? ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा है। हमें लगता है कि हमारा सब पचखांड दे रहे हैं तो हम बंद रहे। अब जो मैं बात बोलूंगी आपका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। आपको अगर चाय की सौगंध दे तो आपको बंधन लगता है, और चाय पीना आपको फ्रीडम लगता है, राइट? यही पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोग चाय से ऑलरेडी बंधे हुए हो, हम तो पचखांड देके मुक्त कर रहे हैं यार। बंधे हुए कि नहीं? चाय की गुलामी है या नहीं? पक्की है। यू आर एनस्लेव्ड टू टी, है ना? हम आपको पचखांड देके आपको बांध रहे या मुक्ति दे रहे, पर आपका दृष्टिकोण आपको क्या दिखाता है? मोक्ष को जो बंधन दिखाए और बंधन को जो मोक्ष दिखाए उसको कहते हैं मिथ्यात्व, जो आपको भ्रम में डालता है, कंफ्यूज करता है। मतलब आप पता नहीं कर पाते कौन सा डायरेक्शन है। मोक्ष का डायरेक्शन ऐसे है, संसार का डायरेक्शन ऐसे है, चाहते आप ऐसे हैं पर चलते ऐसे। क्यों ऐसे चलते हैं? क्योंकि मिथ्यात्व आपको कंफ्यूज कर देता है। आपको जो सत्य है वो असत्य दिखाता है, असत्य जो है वो सत्य दिखाता है। इसीलिए 18 पाप स्थान में सबसे भयंकर पाप कौन सा है? मिथ्यात्व। क्यों सबसे भयंकर पाप है? बिकॉज ये कंफ्यूज करता है, ये आपको सही डायरेक्शन में जाने ही नहीं देगा। अब व्यक्ति चल रहा है, बहुत सारे धार्मिक क्रियाएं कर रहा है, पर डायरेक्शन रॉन्ग है, तो वो कहाँ पहुंचेगा? कहाँ पहुंचेगा? वो मोक्ष पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना? कल ही हमने बात की, कहना आपको कहीं बंधना नहीं है। आप कहीं अगर संप्रदाय से बंध जाओगे तो आप मोक्ष की साधना करोगे, बंधन की साधना करोगे। अगर मैं बोलूं आप मुझसे बंधे हुए रहो, मुझसे जुड़े हुए रहो और कहीं मत जाओ, तो मैं आपको मोक्ष का रास्ता दिखा रही हूँ, बंधन का। तुम्हारी सारी हरकतें जो है, हमारा जीने का जो तरीका है, वो सब कुछ बंधन की ओर है। चाहत हमारी मोक्ष की है, पर हमारे जो तौर तरीके, हमारे जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो सोच विचार है, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सब कुछ बंधन की ओर है। और इसीलिए हम अभी तक संसार में हैं, अभी तक। और अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जब तक चेंज नहीं होगा, तब तक हमारी मुक्ति या हमारे मोक्ष की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए जैन धर्म में कहते हैं कि मोक्ष मार्ग आरंभ होता है पॉइंट ऑफ व्यू के चेंज होने से, जिसको कहते हैं राइट विजन, सम्यक दर्शन, राइट वे ऑफ लुकिंग थिंग्स। अब हम इल्यूजन में हैं, भ्रमवश जैसा देखना है वैसा नहीं देख पा रहे। जैसे येलो चश्मा पहनेंगे तो दुनिया कैसे दिखती है, वैसे मिथ्यात्व का चश्मा पहना है, इससे जो चीज जैसी है वैसी नहीं दिख रही है, हमको उल्टा दिख रहा है। चाय पीना हमको आजादी लगती है और चाय नहीं पीना हमको इल्यूजन, कंफ्यूजन। तो हमारे 18 पाप स्थान की जो जड़ है वो मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व जिस दिन ये दृष्टिकोण चेंज होगा उसी दिन से हमारा मोक्ष मार्ग आरंभ होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि